हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और हमेशा हमने ये कोशिश की है कि जिस कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी कंप्लेंट्स को अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन के अंदर कन्वर्ट करके अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आज का हमारा मौजू ये होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट आज के दौर में रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको वॉमिटिंग है, फिर उसके बाद शिवरिंग है, जॉइंट पेन है, टेम्परेचर है, या उनके लोअर एब्डोमिनल पेन है, या एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारा ये पर्पज़ होता है कि हम अपने जितने भी देखने वाले उनके नॉलेज को अपडेट करें, ताकि उनको पता चले कि किसी भी स्पेशलिटी के अंदर जाने से पहले उसको कौन सी कंप्लेन ऐसी फ़ील होती है या कौन से ऐसे सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है उनकी बॉडी के अंदर कि जिसकी वजह से उन्हें ये पता हो कि मैंने कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपने आप को दिखाना है। तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे जब पेशेंट आता है हाई फीवर के साथ, फिर इस तरह जो है वॉमिट के साथ, या एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, या वो शिवरिंग के साथ आ रहा होता है, जॉइंट पेन के साथ आ रहा होता है, कप कपी हो रही होती है, पेशेंट कोई चीज़ खाता है वो खाया नहीं जा रहा, वो फौरी तौर पे बाहर निकल आता है, तो हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि ये कंडीशन क्यों होती है, या इस कंडीशन के पीछे जो है वो क्या पर्पज़ है, या किस हिसाब से ये इस तरह का मसला होता है कि जो पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ना तो उसे ये समझ आ रही होती है कि मुझे जॉइंटिस है यानी पीला यरकान है, ना ही उसे ये समझ आ रही होती है कि मुझे मलेरिया है, डेंगू है, या मुझे टाइफाइड फीवर है। तो इस तरह की अनकम्प्लिकेटेड सूरत हाल में पेशेंट जो है वो कंफ्यूज होता है, डिप्रेस होता है। तो जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है, फिर हम उसका जब ट्रायल लेते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसकी सैचुरेशन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि पेशेंट की जो है वो फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, या पेशेंट का जब हम फिज़िकली मुआयना कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को खुद पता नहीं चल रहा होता, लेकिन डॉक्टर जब उसको देखता है तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी जज कर रहा होता है। उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि इसकी कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए और इसका फ़र्दन आगे कौन सा ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यू करना है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट, मेल, फीमेल, यंगस्टर, ओल्डर, जितने भी हमारे पास आते हैं, तो जैसे ही वो एपिगैस्ट्रिक पेन का भी बताते हैं, फिर उसके साथ उनको शिवरिंग भी होती है, जॉइंट पेन भी होती है, और टेम्परेचर भी नहीं टूट रहा होता। या ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनको रात के टाइम में बुखार जो है वो कम हो जाता है, दिन के टाइम बुखार ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम सबसे पहले जो है वो CBC रिकमेंड करते हैं या उसका ESR करवा लेते हैं, और इसके साथ LFT हम ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका टेम्परेचर आपका पुराना हो रहा होता है, एक हफ़्ते से ज़्यादा कंटिन्यूसली आपका बुखार चल रहा हो, वॉमिट की कैफियत हो, या आपके पेट के ऊपर भारापन रहे, या एपिगैस्ट्रिक पेन हो, या अपर साइड के ऊपर आपको दबाव फील हो, तो ऐसी सूरत हाल में हम LFT ज़रूर कराते हैं, यानी लिवर फंक्शनल टेस्ट करवाते हैं, ताकि पता चले कि उसके जो एंजाइम हैं लिवर के वो अप डाउन तो नहीं हुए हुए, या अप हुए हैं, या वो रेज़ हुए हैं, तो उनकी रीज़न्स क्या है। इसी तरह ऐसा पेशेंट जो लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट्स करे, या वो उसको ये फ़ील हो कि मेरे पेट का नीचे वाला हिस्सा मुझे इस तरह का वज़नी फ़ील हो रहा है, तो या उस पर मुझे बोझ महसूस होता है, या पेशाब करते हुए या आपका यूरिन पास आउट करते हुए आपको जो है वो वहाँ पे जलन फ़ील हो, तो ऐसी सूरत में हम RFT भी रिकमेंड करते हैं, ताकि हम जो ना वो उसका रेनल फंक्शनल टेस्ट भी देख लें। तो ये सिचुएशन देखने के बाद जब हम पेशेंट की रिपोर्ट हमारे सामने आती है, तो प्लेटलेट को देखा जाता है, उसका ESR लेवल देखा जाता है, HB देखते हैं, RBC हैं, WBC हैं, ये सारी तादाद हम उसकी CBC के अंदर चेक करते हैं। फिर हमें ये डिसाइड होता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो कितने दिन से चल रहा है, या इसकी आगे फर्दर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसकी कंडीशंस क्या है। LFT करवाने से हम देखते हैं कि जब उसके एंजाइम रेज हुए होते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि इसके लिवर के ऊपर भी लोड पड़ा हुआ है। इसी तरह जब आप RFT करवाते हैं, तो RFT में पता चलता है कि कितनी जो है वो बॉडी के अंदर से सिक्रीट आउट हो रहा है मवाद, और कितना इसकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। ये सारी कंडीशन देखने के बाद हमारे पास उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी होती है, पेशेंट भी हमारे सामने रिपोर्ट होता है। तो फिर हम ये जजमेंट करते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो कितना देर के लिए चलेगा, क्या हमें इसमें कोई एंटीबायोटिक को ऐड करना है, नहीं करना, या कोई ऐसा PPI ऐड करना है, या एंटीबायोटिक देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, PPI ऐड करने हैं, या कोई मलेरियल मेडिसिन का यूज़ करना है, या इस तरह जॉइंटिस के लिए किसी को ऐड करना है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना वो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बाद डिसाइड करते हैं। अब बेशुमार ऐसे जब पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट हो रहे होते वो प्रॉपर टेस्ट करवाने की कंडीशन में नहीं होते, या वो ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो चाह रहे होते हैं कि मुझे 2 4 5 दिन ट्रीटमेंट चले, उसके बाद अगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर जाके मैं कोई इसका टेस्ट करवाऊँगी या करवाऊँगा। उसका नुकसान क्या होता है कि हम चूँकि उसको फ़र्दर अपनी जजमेंट के मुताबिक ट्रीटमेंट तो शुरू कर देते हैं, बाज़ कंडीशन में मिस हैंडलिंग भी होती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, या डायग्नोज प्रॉपर नहीं होता,
तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि पेशेंट को फिर दोबारा 5 दिन के बाद टेस्ट तो करवाना ही पड़ता है, फिर हमें दोबारा से जो है वो उसका ट्रीटमेंट का स्टार्ट लेना पड़ता है। तो इसलिए हम जितने भी हमारे व्यूअर्स होते हैं, देखने वाले होते हैं या हमारे पेशेंट्स होते हैं, उनको हमारी हमेशा यही एडवाइस होती है कि जब भी हम आपको देखते हैं कि अगर तो हमें नॉर्मल फ़ीवर लग रहा हो या आपकी कंडीशन नॉर्मल लग रही हो, तो हम कभी भी आपको टेस्ट रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बीइंग अ फैमिली फिजिशियन, बीइंग अ फैमिली डॉक्टर और एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन होने के नाते हमें इतनी जजमेंट होती है कि जब ज़रूरत ना पड़े तो हम पेशेंट का टेस्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करते। लेकिन जब हम रिकमेंड कर रहे होते हैं तो तब हमें लग रहा होता है कि इसके ये कोई ना कोई चीज़ जो है वो बॉडी में रेज़ हुई है, तो इसलिए हमें फिर वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना पड़ता है या एब्डोमिनल स्कैन की तरफ जाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड वट एवर कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हम करवाते हैं। तो हमारा असल में ये वीडियो बनाने का मकसद या पर्पज़ सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको कम से कम पता चले कि जब भी उनकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टोमेटिकली ऐसे चेंजिंग हो फिर वो डॉक्टर के पास जाए। अगर डॉक्टर उसको टेस्ट रिकमेंड करता है तो इसका मतलब है कि वो फील कर रहा है कि इसकी मुझे जो है ना इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ना हो तो हम फ़र्दन फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और इंशाल्लाह जो है वो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं काफ़ी हद तक पेशेंट रिलैक्स होना भी शुरू हो जाता है। लेकिन उसके टेस्ट देखने का मकसद या उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने का मकसद सिर्फ एक प्रॉपर डायग्नोज होती है, ताकि उस डायग्नोज को करके उसको प्रिस्क्राइब कर दी जाए मेडिसिन के वो उसने 5 to 7 डेज़ या 7 to 14 डेज़ उसका रेगुलर यूज़ करना है, ताकि उसका जो भी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी कंप्लेंस है, सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है, वो उसका रिजॉल्व हो सके। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।